हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम HDFC बैंक जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे एक्सिस बैंक के साथ में, जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप इन दोनों ही बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, और साथ ही साथ इसमें डेबिट कार्ड चार्ज कितना देना होता है आप लोगों को। और साथ ही साथ मान लो अगर आप इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 1 साल के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है, और इसके कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर जब आप अपना यूट्यूब ओपन करते हैं और वहां पर सर्च करते हैं HDFC बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो वहां पर आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे मिल जाते हैं जहां पर लोग बताते हैं कि HDFC बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट और एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक किसी भी प्रकार का कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ऑफर नहीं करता है। इसके चक्कर में मत रहिएगा कि HDFC बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है और एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सर मेरा HDFC बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अकाउंट BSBD अकाउंट होता है, जो कि जनधन खाता के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास में ये अकाउंट है, वैसे ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं होता है, ये एकदम यूजलेस अकाउंट होता है। इस अकाउंट में आप लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, तो ये डेली बेसिस पर यूज़ करने लायक अकाउंट नहीं होता है। देखिए, जितने भी यूट्यूबर्स आप लोगों को बताते हैं, जैसे अगर 2 लोग बता रहे हैं कि HDFC बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होता है और वहीं पर 10 लोग बोल रहे हैं कि HDFC जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को डाउट हो जाता है कि इतने सारे लोग बोलते हैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है। लेकिन आप लोग ये डिसाइड करें कि जो लिंक वो यूट्यूबर बोलते हैं, जो लिंक बोलते हैं इस लिंक पर क्लिक करो, उसके बाद अकाउंट ओपन करो। तो आप लोग ये डिसाइड करो, जब आप लिंक क्लिक करते हो तो वहां पर क्या आप लोगों को लिखा हुआ रहता है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट? नहीं लिखा हुआ रहता है। जब आप उस अकाउंट को ओपन कर लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को मेंटेन करना होता है बैलेंस, तब आपको पता चलता है कि बेसिक सेविंग्स अकाउंट है। अब यहाँ पर जो ये BSBD का जो मैंने अकाउंट बताया, ये भी ऑनलाइन ओपन नहीं होता है, ये भी आप बैंक में ही जा करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का डाउट ये भी होगा कि अगर हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो क्या हमारा जो पैसा रहता है वो सेफ रहता है? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जितने भी बैंक होते हैं, जितने भी जैसे एक्सिस बैंक, HDFC हुआ या ICICI हुआ या फिर SBI हुआ, ये सारे बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट रिकवर होता है, 5 लाख रुपए तक का, मान लो अगर कभी भी ये दोनों ही बैंक डूब जाते हैं, वैसे तो डूबने वाला तो है नहीं, लेकिन कभी भी बाई चांस अगर डूब जाते हैं तो वहां पर आप लोगों का 5 लाख रुपए तक रिकवर हो सकता है DICGC के तहत। अब यहाँ पर फ्रेंड, DICGC क्या है फ्रेंड्स? ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक RBI का सब्सिडी है फ्रेंड्स। यहाँ पर जितने भी बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के या फिर गवर्नमेंट बैंक के, उतने ही बैंक में ये इंश्योर किया जाता है कि आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का, अगर ये बैंक डूब जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप लोगों को रिकवर करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप पूरी तरह से इंश्योर नहीं है, तो आप चाहते हैं, अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप चाहें तो 5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम HDFC बैंक, एक्सिस बैंक के सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में एक अच्छा सर्विस मिल जाता है, गुड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को किसी भी सिटी में कहीं पर भी इन दोनों ही बैंकों के ब्रांच मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि आखिर ये बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा हमारे अकाउंट पर, जो हम अकाउंट ओपन करेंगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बैंकों की बात करूं तो यहाँ पर HDFC बैंक आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, और वहीं पर अगर आप मान लो डिपॉजिट करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो 1 साल के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है HDFC बैंक। वहीं पर अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस में आप लोगों को 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर मिलता है, और वहीं पर अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं एक्सिस बैंक में तो यहाँ पर आप लोगों को 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक। यहाँ पर एक्सिस बैंक बेटर है HDFC से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 18 प्लस होना अनिवार्य है। अगर आप 18 प्लस होते हैं तभी आप ऑनलाइन बैठे वीडियो KYC के माध्यम से इन दोनों ही
बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 18 प्लस नहीं हैं तो आपको ब्रांच जाना ही जाना पड़ेगा, ब्रांच में ही आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट ये भी आता है कि अगर हम इसमें ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? तो मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। पहले आप लोगों को इंडिविजुअल अकाउंट ही ओपन करवाना होगा, उसके बाद में आप ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पर पहले इंडिविजुअल अकाउंट जब ओपन हो जाएगा उसके बाद में आप जाके चेंज करवा सकते हैं अपने ब्रांच में, वहाँ पर आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मेंटेनेंस बैलेंस की बात करूं इन दोनों ही बैंकों में, यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ये कहता है कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को इनिशियल फंडिंग करना होगा। मतलब अकाउंट ओपन करवाते समय आपको इनिशियल मतलब मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना होता है उससे ऊपर इनिशियल फंडिंग करना होगा, जो कि हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 16,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करना होता है, और अर्बन सिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 15,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करना होता है। सेमी अर्बन में 6,000 रुपये, और वहीं पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं तो वहां पर आप लोगों को 3,000 रुपये यहाँ पर आप लोग को इनिशियल फंडिंग करना होता है। अब यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो बाद में आप चाहे जो भी इनिशियल फंडिंग आपने किया है मिनिमम बैलेंस के ऊपर वो निकाल सकते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद में। लेकिन अकाउंट ओपन होते समय आप लोग के पास उतना पैसा होना अनिवार्य है, उतना इनिशियल फंडिंग करना ही करना होगा। लेकिन HDFC बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HDFC बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पर आप लोगों को ओनली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब मिनिमम बैलेंस यहाँ पर HDFC बैंक एक्सिस बैंक का दोनों ही सेम ही है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर दोनों ही बैंकों का सेम है मिनिमम बैलेंस। अब यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो 10,000, अर्बन से 10,000, और अगर आप सेमी अर्बन में रहते हैं तो 5,000 रुपये, और वहीं पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करना होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों बैंकों में अगर हम डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आप लोगों को 500 रुपये प्लस 18% GST आप लोग को 590 रुपये का चार्ज देना होता है डेबिट कार्ड के ऊपर। और वहीं पर अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 150 रुपये प्लस 18% GST मतलब टोटल 177 रुपये। तो इस कंडीशन में HDFC बैंक बेटर है एक्सिस से। यहाँ पर आप लोगों को ATM कार्ड चार्जेस कम देखने को मिलता है और एक्सिस बैंक में आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अभी आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर आगे और टर्म कंडीशन है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक ये कहता है कि हमारा अगर आप नॉन मतलब एक्सिस बैंक के ATM से अगर आप पैसे विड्रॉल करते हो या फिर अदर ATM से पैसे विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक महीने में 30 ट्रांजेक्शन फ्री है, मतलब आप 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और वहीं पर HDFC बैंक ये कहता है कि अगर आप इस डेबिट कार्ड से अगर आप किसी भी नॉन ATM से मशीन से अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं और मेट्रो सिटी में होते हैं तो उस कंडीशन में आपको तीन ही ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। और वहीं पर अगर आप HDFC बैंक के ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तो उस कंडीशन में आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री दिया जाता है एक महीने में। तो इस कंडीशन में आपका एक्सिस बैंक बेटर है HDFC से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के रिलेटेड जितने भी सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।